इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। वज़ीर आज़म का इंडस्ट्री के लिए बिजली 4 रुपए 4 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान। कहा बस चले तो इंडस्ट्री के लिए रेट 10 रुपए कम कर दूं, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। इंडस्ट्री पर व्हीलिंग चार्जेस भी 9 रुपए से कम होंगे। इंडस्ट्री की बिजली की खपत बढ़ गई। दिसंबर में 22% इजाफा। एक साल पहले के मुकाबले में 40 करोड़ यूनिट जायद इस्तेमाल किए गए। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की रिपोर्ट। चावल की कम से कम बरामदी कीमत इंटरनेशनल मार्केट से भी जायद मुकर्रर। राइस एक्सपोर्टर्स के एहतजाज पर FVR ने 12 घंटे से पहले ही नोटिफिकेशन वापस ले लिया। और आपको जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसियों का। आपको ये बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर की कदर में आज 3 पैसे की कमी देखी गई, जिसके बाद इसकी कीमत 279 रुपये 77 पैसे पर आ गई है। फिर यूरो की बात कर लेते हैं। इसमें 1 रुपया 24 पैसे हम देखें कि ये सस्ता हुआ, जिसके बाद इसकी जो कीमत है वो 333 रुपये 99 पैसे पर आ गई। फिर बरतानवी पाउंड आपके इस हवाले से बताएं कि आज 1 रुपया 74 पैसे सस्ता हुआ। फिर बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड के हवाले से आपको बताएं मुसलसल इजाफा इसमें हम देख रहे थे पिछले दिनों, जिसकी कीमतों में इजाफे के बाद आज एक बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। अब फी तोला 35,500 रुपए ये सस्ता हुआ है, एक बड़ी कमी हुई है, जिसके बाद कीमत 5,37,362 रुपए पर आ गई है। फिर 10 ग्राम में भी 30,000 से ज्यादा की कमी देखी जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमत एक दिन में $355 गिर गई है, जिसके बाद इसकी कीमत $5,150 पर आ गई है। चांदी के बारे में भी आपको बताते हैं। यह आज रिकॉर्ड सस्ती हुई, 1,100 रुपए तोला, कमी के बाद 11,000 रुपए पर आ गई है। प्रोग्राम के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे, जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इंडस्ट्री के लिए अहम ऐलान का। फाइनली सनतकारों की सुनी गई। इंडस्ट्री के लिए बिजली के रेट्स में कमी का अब ऐलान कर दिया गया है। अब सनत को 4 रुपए 4 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती मिला करेगी। इंडस्ट्री पर व्हीलिंग चार्जेस भी 9 रुपए से कम कर दिए गए हैं। फिर इकॉनमी मैटर्स में हम इस इशू को बार बार उठाते रहे हैं। अब आपने इन प्रोग्राम्स में देखा कि सनतकार हमारे प्लेटफॉर्म से ये मुतालबा करते रहे कि महंगी बिजली के होते हुए सनत नहीं चल सकती, प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होगी, सनत नहीं चलेगी, हम खित्ते के ममालिक का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, जिसका असर हमारी एक्सपोर्ट्स की सूरत में सामने आ रहा है। इस पर आज हम बात करेंगे। और पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन कामरान अरशद साहब भी हमारे साथ शो में मौजूद होंगे, जो इकॉनमी मैटर्स के प्लेटफॉर्म से ये इशू उठाते रहे हैं। फिर इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान बिजनेस फोरम के चीफ ऑर्गेनाइजर अहमद जवाद साहब। लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने क्या कहा। एक स्टेबल इकॉनमी बन चुके हैं। इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट में है। पॉलिसी रेट है वो 10.5% पे है। रिजर्व्स एंड फॉरेन एक्सचेंज के ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। अब आगे बढ़ना है, ग्रोथ की तरफ जाना है। गवर्नर स्टेट बैंक बैठे हैं यहाँ पर, वो आपकी बात सुने और आपके मशवरे पर अमल करें और तकड़े होकर फैसले करें। थोड़ा सा जिगरा जरा बड़ा कर दें तो इंशाल्लाह आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरी IMF के साथ मीटिंग हुई अपना डेवोस में, उन्होंने एग्री किया, एक प्लान बन गया, उसके ऊपर आगे काम हो रहा है। मैंने 2 मीटिंग्स में कर चुका हूँ। सबको जिनको ये अवार्ड्स मिले हैं, जिन्होंने टॉप किया अपनी अपनी फील्ड में, वो उनको हम ब्लू पासपोर्ट देंगे और दे विल बी एम्बेसडर एट लार्ज। आज मैं इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है उसमें 4 रुपए 4 पैसे कमी का और ऐलान करूँ। मेरा अगर बस चले तो मैं इसको 10 रुपए और कम करूँ, लेकिन हाथ बंधे हुए आप अच्छी तरह जानते हैं। व्हीलिंग चार्जेस इंडस्ट्री के लिए वो 9 रुपए से कम हो गई। इस वक्त जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम जो है वो 7.5% पे फॉर एक्सपोर्टर्स, इसमें 7.5% से मजीद कमी करके 4.5% हम लेके आ रहे हैं। यहाँ पर ये भी आपको बताएं कि प्रोग्राम इकॉनमी मैटर्स में हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री की आवाज़ हम उठाते रहे। बिजनेस कम्युनिटी का कारोबारी लागत में कमी लाने का मुतालबा उठाया तो हुकूमत ने भी मुतालबे पर अमल दरामद करते हुए इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती करने का ऐलान कर दिया है। इस पर आपको ये दिखाते हैं कि कब कब क्या मुतालबात उठाए गए। हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा है। हमारा ये पावर सेक्टर, गैस और बिजली के जो प्राइसेस हैं वो टेरिबली हाई हैं। इनके ऊपर टैक्सेस हैं, उसके बाद अल्लाह भला करे आपके बिजली के बिल कितने बढ़ गए हैं प्राइसेस, उसके बाद आपके पास कुछ बचता नहीं है। मुद्दत हो गई। हम एक बात कहते हैं कि अगर लोगों का अपना माली स्टेटस गिर रहा हो, बिजली की कीमत बढ़ रही हो, तो एक वक्त आएगा कि लोग बिजली खरीद नहीं पाएंगे। वो सूरत हाल आज पैदा हो चुकी है। इस बिजली के रेट पे दुनिया के किसी भी मुल्क में इंडस्ट्री नहीं चल सकती। डिमांड है बिजली सस्ती कर दो, गैस सस्ती कर दो, रिफंड टाइम पे दे दो। बिजनेस कम्युनिटी डिमांड करती है कि इन चीज़ों को आप
ठीक करें, और अभी गवर्नमेंट भी इसको रियलाइज करती है कि ये हायर साइड पे है। हम अपने रीजन से 34% ज्यादा महंगे हो गए हैं। अब वो अगर महंगे की आप डिटेल में जाएंगे तो उसमें जो बिजली है वो हाईएस्ट लेवल पे है। खत्ते की महंगी तरीन बिजली, महंगी तरीन गैस, सबसे ऊंचा शरह सूद एंड सबसे बुलंद तरीन टैक्सेशन के साथ सनत नहीं चल सकती, कारखाने नहीं चल सकते। वज़ीर आज़म के साहम ऐलान पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन नेफ्टमा कामरान अरशद साहब ने, और पाकिस्तान बिजनेस फोरम के चीफ ऑर्गेनाइजर अहमद जवाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। आप हमारे शो में बार बार ये मुतालबा करते रहे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से करते रहे, फिर आपकी मुलाकात भी हुई वज़ीर ख़जाना से भी, एक वफ्द की एफ्टमा के, उसमें ही मुतालबात यकीनी तौर पर किए होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसका मतलब है कि इंटेंट हमें अब दिखाई दे रहा है, हुकूमत एटलीस्ट कोशिश कर रही है इतने प्रेशर्स के बावजूद कि फैसिलिटेट किया जा सके हमारी सनत को, हमारे बिजनेसमैन को। आपको लगता है कि बिजली सस्ते होने के बाद कुछ बहाली शुरू होगी हमारी इंडस्ट्री की? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ ये आज बड़ा मुस्बत कदम उठाया है वज़ीर आज़म साहब ने, और बाकायदा एक्सपोर्टर्स को बुला के उन्होंने इज्जत अफजाई की है और उनको अवार्ड्स बाकायदा उनको दिए हैं एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पे। तो मैं समझता हूँ सर ये बड़ा एक मुस्बत स्टेप है जो उन्होंने बिजली का नर्ख 4 रुपए 4 पैसे से अनाउंस किया कम करने का, जो व्हीलिंग चार्ज कम करने का, और एक्सपोर्ट रीफाइनेंस का रेट उन्होंने आज कम किया। तो मैं समझ रहा हूँ ये मुस्बत इक़दाम उन्होंने उठाए हैं मईशत की बहाली के लिए। और उसके साथ साथ जो भी इंडिया और यूरोपियन यूनियन की फ्री ट्रेड डील हो चुकी है और उनका 12% टैरिफ को 0 पे लाया गया, तो उस हवाले से हमारी एक्सपोर्ट को कंटिन्यू करने के लिए ये उन्होंने चंद अच्छे इक़दाम लिए हैं। अभी भी हमारी कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन लोगों की हौसला अफजाई के लिए ये उन्होंने बड़े अच्छे स्टेप उठाए हैं। लेकिन कामरान साहब, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रेट की हम बात करें, व्हीलिंग चार्जेस हों उसमें 9 रुपये कमी कर दी जाए, बिजली का रेट कम कर दिया जाए, आपको लगता है कि इसके बाद एक बड़ा चेंज देखेंगे हम अपनी सनत के अंदर? मैं समझ रहा हूँ सर कि ये अभी इब्तिदा है। हमने मांगा तो 8 सेंट का टैरिफ था, तो लगारी साहब की अभी एक जो एक्स पे सपोजिटली ट्वीट चल रही है उसके मुताबिक तो उन्होंने 11 सवा 11 सेंट रेट कर दिया बिजली का। हमने मांगा 8 सेंट था, लेकिन जिसे कहते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से प्रेस रिलीज का वेट कर रहे हैं और पावर डिवीजन से प्रेस रिलीज का वेट कर रहे हैं ताकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही है। कुछ इकोनॉमिक जर्नलिस्ट प्राइम मिनिस्टर के स्टेप्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं हुआ, तो लिहाजा हम प्रेस रिलीज का वेट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सर हुकूमत वक्त ने अच्छे इक़दाम लिए हैं आज। मेरी अच्छा, मैं जवाद साहब की जानिब जाऊंगा, लेकिन उससे पहले कामरान साहब एक आप कमेंट और कर दें, क्योंकि आपकी वज़ीर ख़जाना से आपके वफ़द की मुलाकात हुई थी इससे कबल, उसमें क्या मुतालबात रखे गए थे? हम कह सकते हैं कि वो एक ज़रिया बना जिसके बाद हमने ये ऐलान देखा वज़ीर आज़म का। जी सर, हम प्रेशर बिल्ड कर रहे थे और हम काफ़ी देर से मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, मुलाकातों में, दीगर मुलाकात में बार बार हम कह रहे थे कि ये आपको बिजली का नर्ख, गैस का नर्ख, शरह सूद, टैक्सेशन, ये सारी चीज़ें कम करनी पड़ेंगी, वरना हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे थे। दिसंबर की एक्सपोर्ट इज्तमाही 19.5% गिरी थी और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को 8% गिरी थी, और ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड 4 महीने पहले शुरू हो गया था। और हमें जनवरी के डेट का जो डाटा है, जो फरवरी के पहले हफ्ते या अगले हफ्ते में डाटा आ जाएगा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से, तो उससे भी हमें अच्छी उम्मीद नहीं है। तो उस मंजर में ये प्रेशर गवर्नमेंट पे बिल्ड हो रहा था। तो ये मैं समझ रहा हूँ एक पहला अच्छा स्टेप है सर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज लिया। ठीक है, पहला अच्छा स्टेप है। अहमद जवाद साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा, आपको खुशामदीद कहेंगे शो में। अहमद जवाद साहब, अगर हम ओवरऑल बात करें वज़ीर आज़म के इस ऐलान के बाद, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी भी, क्योंकि हम रीजनली कंपैरेटिव नहीं हैं, हमारे जो बिजली का रेट है वो खित्ते के ममालिक में अभी भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हुकूमत की जानिब से इस ऐलान के बाद एक एटलीस्ट एक होप पैदा हुई है कि हमारी जो सनतें हैं वो बहाल हो सकेंगी, बिजनेस कम्युनिटी अब उनके लिए जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़ सकेगा। जी, हम तो इस वक्त अगर माशी एतबार से हर चीज़ में ही हमारी कॉस्ट जो है वो खित्ते में बहुत ज़्यादा है, और कंपेयर विद इंडिया एंड बांग्लादेश एंड अदर रीजनल कंट्रीज,
जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब का जो आज का ऐलान है 4.4 रुपए फी यूनिट फॉर इंडस्ट्रियल टैरिफ, पाकिस्तान बिजनेस फोरम इसका खैर मकदम करता है और हम समझते हैं एक अच्छी शुरुआत है और हमारी तनकीद का मुस्बत जवाब दिया हुकूमत वक्त ने। और लेकिन इससे अगर हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा तो इट्स जस्ट अ लाइट ऑफ टनल, बिगनिंग ऑफ द न्यू ड्रॉप, मैं यही कहूँगा। लेकिन ये इसे खातिर खा कमी तो नहीं आएगी, लेकिन किसी हद तक आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें कमी आएगी। इस वक्त भी हम लोग ये जो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये ऐलान किया है, हम समझते हैं कि जो पावर मिनिस्ट्री है वो इसका 1 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दे ताकि वो कंफ्यूजन ना क्रिएट रहे। और सेकेंडली अभी भी जो आपका इसका जो इम्पैक्ट है वो अगर हम सेंट्स में करें तो तकरीबन ये 11.25 सेंट आपकी प्राइस बनती है और अभी भी हम डबल डिजिट में हैं। हमें हमारी रिक्वायरमेंट है और पीपीएफ की बड़ी प्रेसिंग डिमांड थी कि हमें एटलीस्ट इसको 9 सेंट पे लेके आए एटलीस्ट, ताकि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम लोग किसी हद तक कम्पीट कर सकें एक्सपोर्ट वर्ल्ड के साथ। लेकिन व्हीलिंग चार्जेस कम करने से भी हमें जवाब साहब फर्क पड़ेगा? जी यकीनन फर्क पड़ेगा, यकीनन फर्क पड़ेगा। एक आज का जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो आज का उनका जो एड्रेस था टू एक्सपोर्टर्स, मैं समझता हूँ उस पर गवर्नमेंट की एक सीरियसनेस नजर आई है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये फाइनली रियलाइज किया है कि जो ट्रेड बॉडीज थी, बिजनेस बॉडीज थी, जो बार बार कई अरसे से इस बारे में बात कर रही थी, एटलीस्ट गवर्नमेंट ने इस चीज का इदराक किया है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ये ऐड करता जाऊंगा कि अब मुझे थोड़ा सा इसमें जाती तौर पे खदशा ये है कि ये कोई टेम्परेरी रिलीफ ना हो। आपको याद होगा कि पिछले साल भी इन्होंने गर्मियों में उस वक्त इन्होंने बिजली के टैरिफ्स कम किए थे, लेकिन वो 30 जून 2025 को एक्सपायर कर दिया था उन्होंने। ठीक है, एक तो आप ये कह रहे हैं कि इसको मुस्तकिल होना चाहिए। एक कमेंट आप और कीजिए, फिर हम कामरान साहब की तरफ जाएंगे कि ये तो नहीं है कि इंडस्ट्रीज की बिजली सस्ती होने से जो इसका बोझ है वो मैनेज करने के लिए कहीं और पर भी डाला जा सकता है, यानी कि मेरी मुराद आम सार्फिन भी हैं? देखिए अभी जो मेरे जो खबरें मुझे आ रही हैं 1 फरवरी को 31 की रात को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का रिवाइज होना है नोटिफिकेशन। तो इसमें सुनने में ये आ रहा है कि शायद गवर्नमेंट एडजस्टमेंट करने जा रही है, जो उन्होंने यहाँ रिलीफ दे दी है तो पेट्रोलियम सेक्टर पे प्राइसेस पे लेवी मजीद इंक्रीज करने की तरफ वजारत खजाना का प्रोग्राम है। और अगर इन्होंने ऑलरेडी इस वक्त हम तकरीबन 90 रुपए आवाम जो है और इंडस्ट्री जो है 90 रुपए पेट्रोलियम लेवी फी लीटर दे रही है, और अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मजीद लेवी इंक्रीज कर दी 31 जनवरी की कल रात को 1 फरवरी से 15 फरवरी के दरमियान में, तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ये ऐलान है ये बिल्कुल बेकार चला जाएगा हमारी नजर में। ठीक है कामरान साहब, मैं आपकी जानिब आता हूं क्योंकि हम एक तरफ ये भी देख रहे हैं कामरान साहब के वज़ीर आज़म ने आज ये भी कहा था कि जो IMF के साथ एक मंसूबा है उस पर काम हो रहा है, एक स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है। अब क्या लगता है आपको कि आने वाले वक्त में जो दीगर रुकावटें हैं इंडस्ट्रीज़ को लेकर, एक्सपोर्ट्स को लेकर, वो भी दूर की जा सकती हैं? लेकिन जैसा कि अहमद साहब भी कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि ये टेम्परेरी हो और उसके बाद दोबारा से प्राइसेस बढ़ जाएं, आपको ये भी खदशा है? सर देखें, वो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पिछले साल भी कीमतें कम की गई थी जब ये IPP रीनेगोशिएशन हुई थी, एंड उस वक्त भी जो क्रॉस सब्सिडी का तखमीना था वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 73 अरब रुपए उसकी बजटिंग कहीं और कर दी गई थी, एंड उतने ही रेशो से बिजली की कीमत कम की गई थी। लेकिन वो पिछले अप्रैल मई में डिसाइड करके, मार्च अप्रैल में डिसाइड करके वो 30 जून को टैरिफ लैप्स कर गया था। तो वहाँ वो आप बिल्कुल अहमद साहब ने, जवाद साहब ने बिल्कुल बात सही की है। अब देखना ये है कि क्या ये टैरिफ 30 जून तक होगा या 30 जून के बियॉन्ड होगा। दूसरा जरा प्रेस रिलीज आ जाए, पावर डिवीजन का नोटिफिकेशन आ जाए क्लैरिटी के लिए, क्योंकि इस वक्त तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ रूमरियाँ घूम, तो एक दफ़ा आ जाए। लेकिन फिर भी सर एक पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन मोर नीड्स टू बी डन। और ये सिंगल डिजिट में बिजली का टैरिफ और इंटरेस्ट रेट को आना होगा मईशत के और सनतों के रिवाइवल के लिए।
अच्छा, पॉलिसी रेट की जैसे कि हम बात करें तो पॉलिसी रेट एटलीस्ट हम 10.5 पर लेके आए, फिर बिजली का रेट भी कम किया गया है। कामरान साहब, आपको उम्मीद है कि आने वाले वक्त में अगर मजीद स्टेप्स लिए जाते हैं, गैस की कीमतें भी कम करना बहुत ज़रूरी है, तो हम फिर वाकई रीजनली कंपैरेटिव हो सकेंगे, हम जो अपनी एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ा सकेंगे? और जैसा कि क्योंकि आपने जो मदर ऑफ ऑल डील्स है उसका भी जिक्र किया है, आपको लगता है कि उससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी मुतासर होंगी कामरान साहब? जी, हम $9 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप को, जिसमें से कुछ $7 बिलियन की टेक्सटाइल मसनूआत होती हैं। तो ये इंडिया की डील पे आई थिंक शोर काफ़ी मचा है। उसको भी EU कमीशन से, EU पार्लियामेंट से रेटिफाई होते भी साल पूरा लग जाएगा, तो इमीडिएटली तो ख़तरा नहीं है सन 2026 में पाकिस्तानी टेक्सटाइल या पाकिस्तानी मसनूआत को टू यूरोप। लेकिन साल के आखिर तक जब ये यूरोपियन यूनियन से डील रेटिफाई हो जाएगी यूरोपियन पार्लियामेंट से, तब ये खतरा हमारे सर पे आ खड़ा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये हुकूमत के पास चंद महीनों का टाइम है, बिजली का टैरिफ इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में लाया जाए। ठीक है, बिजली का टैरिफ सिंगल डिजिट में लाया जाए। अहमद जवाद साहब, आपके मुताबिक दीगर रुकावटें क्या हैं बिजली के अलावा? देखिए, हम ये समझते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो बुनियादी फंडामेंटल जिसकी तरफ कोई बात नहीं कर रहा, वो है हमारा जो रुपया है वो इस वक्त अंडर वैल्यूड है डॉलर के मुकाबले में। सही। हमने पिछले 6 साल के अंदर 160 रुपए की डेप्रिसिएशन की, विच इज अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, 160 रुपए डेप्रिसिएशन को मजाक नहीं था। उससे हुआ ये कि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी, और वो जो एक सर्टेन सेगमेंट ऑफ एक्सपोर्टर्स वो ये समझते थे और कई सालों से ये समझते थे कि डेप्रिसिएशन करने से हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, तो वो भी डेफिनेशन भी गलत साबित होगी। इस वक्त जो हमारे रिजर्व्स हैं वो तकरीबन $20 अरब के करीब रिजर्व्स हैं हमारे, और कंपैरेटिवली अगर पिछले 4 सालों का हम उसका फिगर्स के साथ कंपैरिजन करते हैं, हम समझते हैं कि इस वक्त रुपया जो आपका है 280 रुपए पे, ये ज्यादा है रुपए के साथ। अगर इस वक्त रुपए की जो फेयर प्राइस है वो 230 235 आपका पॉइंट आ गया, वक्त की किल्लत है। बहुत शुक्रिया कामरान अरशद साहब और अहमद जवाद साहब, आप दोनों ने हमें इकोनॉमी मैटर्स में ज्वाइन किया। और थैंक यू वेरी मच। फिर वक्त इतना ही, शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अहम खबर आ रही है कि कराची में शफीक मोड़ पर फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं। मजीद जान लेते हैं, समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, किस चीज की ये फैक्ट्री है और कितनी शदीद आग है? देखिए, ये न्यू कराची में वाक़या फैक्ट्री है जहाँ से कुछ देर कब जो है आतिशबाजी का वाक़या पेश आया है। फायर ब्रिगेड की इस वक्त वहाँ पर 3 गाड़ियाँ मौजूद हैं जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। जो इब्तदाई इत्तलात है वो सामने ये आई हैं कि इस फैक्ट्री के अंदर जो है कत्ता मौजूद है। इसके अलावा जो थर्माकोल होता है वो भी इस फैक्ट्री के अंदर मौजूद है, वो इस वक्त जल रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग को जो है मजीद बढ़ने से रोका जाए। फायर ब्रिगेड की जो जाने से बताया जा रहा है कि इस वाक़े के अंदर जो है अब तक कोई जख्मी या जानी नुकसान की इतला नहीं है। जितने भी वर्कर्स हैं उनको तमाम को बाहर निकाल लिया गया है। छुट्टी का वक्त था जब ये अचानक जो है आग भड़क उठी है। कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आग को जो है बुझा लिया जाए और कॉर्डर कर लिया जाए। और जो फायर ब्रिगेड की जानिब से ये बताया गया है कि जो वाटर हाइड्रेंट्स हैं वहां से जो है पानी की फराहमी के लिए जो है फोन कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज।